गीता जी, ये फाइल मैंने कंप्लीट कर दी। कितनी बार कहा है तुम्हें गीता जी नहीं गीता बोला करो। अभी ऑफिस में एक दो लोग हैं, अगर उन्होंने सुन लिया तो हमारी नजदीकियों के बारे में सबको पता लग जाएगा। इतना डरते हो? डरना पड़ता है यार, अभी ऑफिस के ही रूम में रह रहा हूँ जब तक कंपनी खुद का घर नहीं देती। तो रेंट पे रूम ले लो ना। इस शहर में बैचलर्स को कोई रूम नहीं देता। अच्छा हाँ, मैंने सुना है कि तुम एक बहुत बड़े बंगलो में रहती हो और रहने वाले भी सिर्फ 2 लोग, तुम और तुम्हारी इकलौती बेटी। तो जब तक मुझे कंपनी से घर नहीं मिल जाता तब तक तुम मुझे अपने घर के किसी रूम में रख लो। ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हें पता है मेरे पति की डेथ के बाद मुझे और मेरी बेटी को अकेले रहने की ऐसी आदत पड़ गई है ना कि अब वो किसी तीसरे को घर में देखना तो दूर, किसी तीसरे के घर में बात तक करना पसंद नहीं करती है। अच्छा, इसलिए हमारे पड़ोसी ही नहीं, मेरी बेटी के कॉलेज फ्रेंड्स भी उसे मिस साइको कह के बुलाते हैं। पर तुम तो मुझे पसंद करती हो ना, और वो तुम्हारी बेटी है। अगर वो भी मुझे पसंद करे तो हाँ, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम मुझे किसी बहाने से अपने घर में रख लो। अगर वो मुझे पसंद नहीं करती है तो मैं कुछ दिन में घर खाली कर दूंगा, और अगर पसंद करने लगती है तो हम हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। काश ऐसा हो जाए। वाह मम्मी, आपके हाथों में सच में जादू है। ऑफिस का इतना सारा काम करने के बाद भी आपके हाथों से टेस्ट नहीं गया। क्या खाना बनाया, वाह। What happened मम्मी? आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही है? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप मेरी बातों का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? कोई टेंशन है? अरे नहीं, वो अपने ऑफिस का कलीग है ना, वो। ऑफिस? कोई एक्सीडेंट हो गया या जॉब चली गई या? अरे नहीं, ऑफिस का वो कलीग है ना, उस बेचारे के पास एक रूम तक नहीं है। बेचारा ऑफिस में ही सो जाता है और ऑफिस में सोते सोते उसकी हालत खराब हो गई है। आज मुझे उस पर बहुत दया आ गई। बेचारा कह रहा था आपका तो इतना बड़ा बंगलो है, इतने बड़े बंगलों में एक रूम मिल जाता 10-15 दिनों के लिए तो बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाती। बट मैं क्या कहती। अगर 10-15 दिन की बात है तो आपकी मर्जी। अब 10-15 दिन तो यूं चले जाते हैं। मतलब मैं उसे हाँ कह दूं? हाँ कहा ना, हाँ कह दीजिए, आपकी मर्जी। वाह यार, तुम्हारा घर और एक कमरा किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। और मैं? अरे तुम्हारी बेटी आ गई तो? अरे वो कॉलेज गई है और वो जब तक नहीं रहेगी तो मैं तुम्हारे दिल में ही नहीं बल्कि इस कमरे में भी साथ में रहेंगे। अगर हमें एक दूसरे के दिल और कमरे में एक साथ रहना है तो इतनी दूरी क्यों? हाय मम्मी, हाउ आर यू? कैसा रहा आपका आज का दिन? अच्छा गया, तू बता। भाई तेरे तो कॉलेज में हजारों फ्रेंड्स हैं, हमारा क्या है? हमारा तो ऑफिस में वही गिना चुना स्टाफ। हाँ, वो ऑफिस से याद आया, आपका जो वो कलीग रहने आने वाला था उसका रहने का बंदोबस्त हो गया? हाँ हो गया। चलो ठीक है, झंझट गई, वरना हमारे घर में ही तो उसका बंदोबस्त हुआ है। हमें डिस्टर्ब ना हो इसलिए उसे ऊपर वाला रूम दिया है। रुको मिलवाती हूँ तुम्हें उससे, वरना मैं ऑफिस चली जाऊं और तुम ये समझोगी हमारे घर में कौन घुसा आया। रोहन, रोहन। रोहन,
ये है मेरी बेटी लवलीना, और लवलीना ये है रोहन। नमस्ते। हाय। और बेटा बैठ के नाश्ता करते हैं। देख 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 तू हार रही है। हाँ, मैं कभी नहीं हारती। जब तक ये गेम इंडिया में आया था तब तक तो हम फॉरेन में ये गेम खेलकर फेंक चुके थे। ये देख 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 देख। लवलीना, मम्मी चलो। लवलीना, कहाँ हो बेटा? हाँ माँ। हाय आंटी। हेलो कृतिका। लवलीना बेटा, मैं आफ्टरनून तक आऊंगी। वो बताया था ना तुम्हें कि आज फॉरेन से क्लाइंट आ रहे हैं, तो थोड़ा लेट हो जाएगा, ठीक है? पता है, इसीलिए तो मैंने अपनी कॉलेज फ्रेंड को बुला लिया। आप आराम से अपना काम करके आइए। हाँ हाँ, ओके ओके, बाय बाय। अरे तेरा ध्यान कहाँ है? तू हार जाएगी। हाय, मैं तो कब की हार गई हूँ। वो हैंडसम लड़का कौन है तेरे बंगलो की बालकनी में? अरे वो मेरे मम्मी के ऑफिस का कलीग है। कमाल है, इतना हैंडसम लड़का हमारे ऊपर है और हम उससे मिले नहीं। छोड़ना यार। हाय, इतने हैंडसम को छोड़ देंगे तो पकड़ेंगे किसको? हमारे कॉलेज के लड़कों को, जिनकी ना बॉडी है ना कुछ, सब के सब लल्लू टाइप के। ओफो, तेरी नजर लग गई, नजरों से दूर हो गया। अच्छा हुआ चला गया। अब तू गेम पे ध्यान देगी। ऐसे नहीं, अगर इसको तुम आगे रख दोगी ना तो बाजी तुम्हारी हो जाएगी। रुको, मैं करता हूं। सॉरी, आप हार गई। हाय, मैं तो कब की हार गई थी। तो चलो कृतिका, हम कल कॉलेज में मिलते हैं। अब तुम जाओ। अरे इतनी जल्दी? तूने तो कहा था कि मम्मी के आने तक हम खेलेंगे। हाँ वो कहा था, बट हाँ मुझे वो नोट्स बनाने थे तो मैं वो बना दूं। बाय बाय। बाय। बस बस, कितना देखोगे? मेरी सहेली को कुछ ज्यादा ही नहीं देख रहे हो तुम? क्या करूं, तुम्हारी सहेली बातें ही इतनी अच्छी करती है और दिखती भी बहुत ब्यूटीफुल है। तो क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ?
क्या मैं बातें अच्छी नहीं करती? नहीं, तुम्हारे आगे तो वो कुछ भी नहीं, पर तुम मेरे कलीग की बेटी हो तो क्या हुआ? मैं खूबसूरत तो हूँ ना, और बातें भी अच्छी कर लेती हूँ। करो तो सही। ओके, मैं फ्रेश होके आता हूँ। अरे इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत है, मैं बाहर खा लेता। अरे तकलीफ की क्या बात है, वैसे तो रोज ऑफिस में बाहर ही खाना खाते हो। आज संडे है तो मैंने सोचा घर पे ही बना लूं। हाँ, पर इतनी तकलीफ? अरे इसमें तकलीफ कैसी, आज वैसे भी लवलीना ने मेरी हेल्प की है खाना बनाने में। जैसे ही उसे मैंने बताया कि तुम्हें छोले बहुत पसंद है, तो उसने कहा कि आज हम छोले एंड रोटी बनाएंगे। कमाल है, इस पूरे शहर में मुझ जैसे अकेले रहने वाले लड़के के लिए कोई जिद भी कर सकता है? यकीन नहीं होता। और तुम मेरी आदत मत बिगाड़ो, वरना 1 महीने बाद मेरा क्या होगा? सेम मैं भी सोचती हूँ कि 1 महीने बाद मेरा क्या होगा, जब मेरी वही फ्रेंड आके मुझे उसी गेम में हरा देगी। तुम एक काम क्यों नहीं करते, मुझे वो गेम क्यों नहीं सिखा देते? ठीक है, संडे को सिखाता हूँ। संडे? अरे संडे तक तो पता नहीं मेरी सहेली मुझे कितनी बार हरा देगी। कल से ऑफिस शुरू है। तो अभी सिखा दो। अभी? इतनी रात को? सिखा दो ना। ओके, एज यू विश। ऐसे? नहीं, इसको इधर चलते हैं। फिर क्या होगा, जैसे ही आगे चलोगी यहाँ पर सेफ हो जाओगी, और जो भी तुम्हें मारने वाला आएगा फिर इसको यहाँ पे टर्न कर देना। इसको यहाँ पे चलो। भाई मुझे तो अब नींद ओवरटेक कर रही है, मैं तो जा रही हूँ सोने। वैसे भी दोपहर की मीटिंग के बाद मैं बहुत थक गई हूँ। ओके मम्मी। ये ऐसे? नहीं पागल, इसको यहाँ पर रखते ये मैं ऐसे करूँ? हैं, ऐसे चलते ही नहीं है। लाओ अब मैं ट्राई करती हूँ, वरना तुम्हारी सिखाई गई थ्योरी मैं फिर से भूल जाऊंगी। ट्राई। देखो सही किया ना? बस लवीना, अगर तुम ऐसे ही सीखती रही तो 1 महीने बाद जब मैं जाऊंगा तो तुम्हें बहुत मिस करूंगा। हेलो रोहन, कहाँ हो? मैं कब से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैंने कहा था ना तुमसे कि हम दोनों साथ में नहीं निकलेंगे, वरना मेरी बेटी क्या सोचेगी। जल्दी आओ ना। यार सर बहुत दर्द कर रहा है, आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। मैंने पहले ही कहा था तुमसे कि रात को जल्दी सो जाना, पर तुम सुनते कहाँ हो मेरी। क्या करूं यार, तुम्हारी बेटी है इतनी जिद्दी, बिना पूरा गेम सीखे उठने ही नहीं दिया। ओके, आज तुम रेस्ट कर लो, कल से आ जाना, ठीक है? ओके, बाय। तुम्हारी मम्मी कह रही है रेस्ट करो, तो रेस्ट करें? लवलीना, लवलीना, लवलीना कहाँ है? उधर है।
कर लेते हो। मैं भी योगा ज्वाइन करने का सोच रही थी, पर डर के मारे नहीं कर पाई। क्यों? कहीं हड्डी वड्डी टूट जाए तो? ऐसे हड्डी नहीं टूटती है। कोई भी आसन धीरे धीरे करने से हड्डी टूटने के चांसेस नहीं होते हैं। कैसे? कोई आसन मुझे भी बताओ। ओके, कम। ओके, इधर खड़े हो। हाथ पीछे लाओ, पीछे लाओ, पीछे लाओ। वेरी गुड। अब सामने करेंगे। अब हम लोग स्ट्रेच करेंगे, ऊपर 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 ऊपर। कृतिका, तुम कब आई? मैं बस अभी। तो आज कॉलेज नहीं आई थी तो। अच्छा वो, आजा, बाहर बताती हूँ मैं। इनको योगा करने से डिस्टर्ब नहीं करते ना? आजा। अपना योगा खुद करो। मेरी सहेली को टच करने की क्या जरूरत थी? अरे उसने मुझसे योगा के आसन पूछे थे, बस वही एक्सप्लेन कर रहा था। मुझे तो नहीं सिखाया अभी तक। गेम नहीं सिखाया, पर ये कहती ये भी सिखा देता। तो चलो अभी कहती हूँ, अभी सिखाओ। Why not? कम इधर आओ। चलो, पैर एक साथ रखो। हाँ, हाथ सीधे, हाथ सीधे, स्ट्रेट। रोहन, कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? थैंक्स। आगे से मैं ऐसा ही योगा करूंगी। हाय मम्मी, आपका आज का दिन कैसा था? मैं ना फ्रेश होके आती हूँ, फिर साथ में बैठ के नाश्ता करते हैं। मैंने पूछा कैसी तबीयत है? ठीक है, और ठीक करने के लिए ही योगा कर रहा था। कर रहे थे, मेरी बेटी को करा रहे थे। ये तुमने ही कहा था ना, अगर वो मुझे पसंद करने लगी तो हम हमेशा के लिए एक साथ रह सकते हैं। इसीलिए जब उसने गेम का कहा तो मैंने उसे गेम सिखा दिया। आज योगा का बोली तो मैं उसे योगा सिखा रहा था। अगर तुम कहो तो कल से मैं उससे बात भी नहीं करूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं तो जस्ट ऐसे ही पूछ रही थी। अरे अरे, क्या कर रहे हो? अरे तो तुम्हारी बेटी भी मुझे पसंद करने लगी है। हाँ ना? लीना जाग रही होगी। कल मिलते हैं ना ऑफिस टाइम में। आज पूरा दिन ऑफिस में भी नहीं मिले। मुझे इसे मना नहीं करना चाहिए था। आई थिंक मुझे इससे मिल लेना चाहिए। कहाँ चला गया? सुनो, संभाल के जाना, कहीं मम्मी ना देख ले।
क्या हुआ? आप कुछ गुस्से में? कुछ नहीं, मैं बहुत गुस्से में हूँ। कल रात को क्या बात कर रहे थे तुम और रोहन? अच्छा वो तो हम गेम को लेकर बात कर रहे थे। गेम के बारे में? वाह, कौन सा गेम? कभी चेस का गेम तो कभी योगा, आगे फिर कोई नई बात होगी। एक बात सुन लो लवलीना, तुम उस रोहन से दूर रहोगी, समझी? वरना क्या मम्मी? आपको पता है ना, मुझे धमकी और धमकाने वाले दोनों पसंद नहीं है। और रहा रोहन का सवाल, तो उसे इस घर में मैं नहीं लेके आई थी, आप लेकर आए थे। और अगर वो मेरे घर में रहता है ना, तो उसे मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। और आपसे नहीं देखा जा रहा है ना, तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए। लवलीना, ये किस जबान में बात कर रही हो तुम मुझसे? आपको मेरी ये आदत पता है मम्मी? जो जिस जबान में मुझसे बात करता है ना, मैं उसी जबान में उसे जवाब देती हूँ। ठीक है, मेरी ही गलती है ना जो मैं इसे इस घर में ले आई। अभी निकलती हूँ उसे इस घर से। ऐसे कैसे निकालेंगी? आपको शायद पता नहीं, लेकिन ये घर आधा मेरा भी है। उसे मैं अपने हिस्से में रख लूंगी। देखती हूँ मैं भी कैसे रहता है वो इस घर में, और मैं भी देखती हूँ वो यहाँ से कैसे जाता है। हाय। आज फिर नहीं आई कॉलेज तू? लगता है कल ज्यादा ही योगा करके थक गई। अरे नहीं यार, वो रोहन की योगा सिखाने को लेकर मम्मी बहुत नाराज हो गई, और गुस्से गुस्से में मैंने भी बहुत ज्यादा बोल दिया। अब वो रोहन को सिर्फ इसीलिए घर से निकाल देना चाहती है क्योंकि वो मुझे योगा सिखाता है। पर योगा सिखाने में क्या बुराई है? योगा सिखाने में कोई बुराई नहीं है, योगा सिखाने के अंदाज में बुराई है। इसे तो कुछ समझता नहीं है। आप तो बड़ी समझदार हो ना। पुराने जमाने के ढकियानुसी ख्याल। शट अप! मैंने सोचा था अगर इसे पसंद आएगा ना तो मैं इसे अपना लूंगी। देखा कृतिका, देखा? अरे शर्म आनी चाहिए आपको ये कहते हुए क्या, सोचते हुए भी। यहाँ बेटी शादी के लायक हो गई है और उसे छोड़कर अपनी शादी की पड़ी है। प्लीज आप लोग लड़ो मत, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। तुम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। ये आज ही ये घर छोड़कर जाएगा। अच्छा हो मेरे बोलने से पहले ही तुमने ये फैसला ले लिया। यहाँ आने का फैसला भले ही तुम दोनों का हो, लेकिन यहाँ से जाने का फैसला सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा, और तुम यहाँ से नहीं जाओगे। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं जाता है, अभी के अभी। और मैं भी देखती हूँ कैसे। अरे आप लोग ये क्या कर रहे हो? एक मिनट शांत प्लीज। रोहन जी, आप अपने कमरे में जाइए। चाहिए ना प्लीज। ये तुमने क्या किया कृतिका? क्यों रोका उसे? तुमने बिल्कुल सही किया कृतिका, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। ये फैसला तो कल सवेरे ही होगा, समझी? रात जैसे तैसे काट ली मैंने, आज नहीं छोड़ूंगी इसे। ये रोहन, मैंने क्या सोचा था ऐसे और क्या निकला ये। मेरी बेटी तो मासूम है, मगर ये आज नहीं छोड़ूंगी इसे। रोहन! 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 मम्मी, ये आपने क्या किया? मैंने नहीं मारा इसे, मैंने नहीं मारा। जरूर तूने मुझे फंसाने के लिए इसे मार डाला। मैं क्यों आपको फंसाऊंगी? क्योंकि तू इसे फंस चुकी थी और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए तूने इससे मार डाला। अरे मुझे आपसे पीछा छुड़ाना होता तो मैं आपको मारती ना। इसे क्यों मारती? मुझे मारती तो? मुझे मारती? काश तुझे उसी दिन मार डाला होता मैंने। क्या? मुझे मारती आप? मुझे मारती?
बता बता, अपने मुंह से बक सब कुछ। पिछले 8 दिनों से कह रही हूँ ना, मैंने कोई मर्डर नहीं किया है। अच्छा, तो क्या मैंने किया और फालतू में तुझे यहाँ पे लेके आए? ज्यादा शानी मत बन, सब कुछ पता किया है हमने। जब तेरी माँ अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर अपना बनाने के लिए लाई तो तू उसके बारे में सोचने लगी। जब तेरी माँ ने ऑब्जेक्शन किया तो तूने उसका मर्डर कर दिया और गुस्से में आके अपनी माँ का भी मर्डर कर दिया। तेरी जैसी बेटी को तो सीधा फांसी पे लटकाने का दिल कर रहा है। तेरा फैसला तो अब कोर्ट ही करेगी। मैंने कोई मर्डर नहीं किया मम्मी, मैंने कोई मर्डर नहीं किया रोहन। फिर भी पता नहीं मैं क्यों फंस गई हूँ इतने सारे इल्जाम सुन सुनकर। अब तो ऐसे लगने लगा है कहीं सचमुच तो मैंने मर्डर नहीं किया। रोहन का मर्डर ना तुम्हारी माँ ने किया ना तुमने। उसका मर्डर मैंने किया। क्यों किया तुमने उसका मर्डर? क्योंकि रोहन एक ऐसा कमीना इंसान था जिस घर में भी खूबसूरत मम्मी बेटी को घर पर अकेला रहता देखता वहां जाकर अपना जाल बिछाता और मम्मी बेटी दोनों को अपनी हवस का शिकार बनाता। मैं जब फॉरेन में थी तब उसने मेरी दीदी और मेरी मम्मी को ऐसे ही शिकार बनाया और आपस में लड़वाकर मार दिया था। आज मैंने उसी का बदला लिया है।